प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। करीब 12 घंटों की बहस, तमाम बयान और घमासान के बाद मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ वाला इम्तिहान पास कर लिया। देर रात इस बिल पर हुई वोटिंग की बिसात पर विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े, विपक्ष में 232 मत पड़े। वहीं विपक्षी नेताओं ने जो सुझाव और संशोधन रखे वो भी खारिज हो गए। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लोकसभा के रण में विपक्षी एकता का समीकरण फेल हो गया। नीतीश नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सरकार के साथ अड़िग रहे और यही वजह रही कि विपक्षी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिन पार्टियों ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की बात की, कल उन्हीं पार्टियों ने सरेआम धोखा देकर मुसलमानों के खिलाफ, जो उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह का जो कानून बनने जा रहा है उसमें सहमति जाहिर की। यानी कि उनको सत्ता की परवाह है। जिनके वोट लिया, जिनके वोट से सरकारों में आए, उनकी परवाह नहीं। कल बहुत सारे लोगों के चेहरों से पर्दे बेनकाब हुए। लोकसभा में एनडीए के साथी साथ रहे तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले भी बिल के विरोध में मुखर रहे। लोकसभा के बाद अब गुरुवार को राज्यसभा में रण सजा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बिल लाने की वजह बताई। Of the Waqf Amendment Bill 2025 and the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Motion moved. You want to say something? Yeah. Okay. माननीय सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिलकर के पारित करें। अब जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, अब मनसा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देने की। आंकड़ों के अंकगणित में इस बिल की राह में राज्यसभा में भी कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा। हालांकि नीतीश नायडू की तरह यहां सारे विपक्ष की नजरें बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर टिकी हैं। वहीं दूसरी ओर इस बिल के पास होने पर अब मुस्लिम संगठन और धर्म गुरुओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। संसद से बने इस कानून के खिलाफ
अब कोर्ट जाने की बात भी कही जा रही है। देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज का क्या स्टैंड रहेगा, और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन है कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा, और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। और बहरहाल वक्फ बिल को लेकर जो मचा था घमासान, उसमें सरकार ने पास कर लिया पहला इम्तिहान। ऐसे में सवाल ये कि इससे किसका नफा किसका नुकसान, क्या अभी बाकी है वक्फ पर और घमासान? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।